उत्तरकाशी के क्लस्टर स्कूलों में मिलेगी परिवहन सुविधा। सीएम धामी ने 15 बसों का किया फ्लैग ऑफ। लंबे समय से बारिश न होने से नैनी झील का लगातार कम हो रहा है जल स्तर। झील के चारों ओर उभरने लगे हैं बड़े बड़े डेल्टा। नैनीताल में जलवायु परिवर्तन को लेकर हुआ सम्मेलन। मौसम परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव। प्रदेश में नए योग हब पर वित्तीय प्रोत्साहन देने की तैयारी। योग नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना का पहला दल हुआ रवाना। उच्च शिक्षा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। हल्द्वानी में 12वीं की छात्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटक कर दी अपनी जान। परिजनों का कहना है छात्रा कुछ दिनों से चल रही थी परेशान। मुख्यमंत्री आवास परिसर में आज निकाला गया शहद। पहले चरण में निकाला गया 57 किलो शहद। 200 किलो निकालने का है लक्ष्य। चंपावत में पहली बार हुआ नशे के तस्कर का एनकाउंटर। भागने के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। हरिद्वार में रुपयों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप। हिंदू संगठनों ने किया जमकर हंगामा। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बर्ड फ्लू को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट। कुमाऊं के 6 जिलों से लिए जाएंगे 300 मुर्गियों के सैंपल। जल्द शुरू की जाएगी प्रक्रिया। मुक्तेश्वर के नाई गांव में एक मकान में लगी भीषण आग। घर के अंदर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। रुक रुक कर हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद केदार घाटी में खिली चटक धूप। मौसम खुशनुमा होने से धान की बुआई की तैयारियों में जुटे काश्तकार। हरिद्वार के बहादुरपुर जट हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सहित 6 गिरफ्तार। 2 तमंचे और 4 कारतूस भी बरामद। चंपावत में 65 साल की बुजुर्ग को चादर से बांधकर 12 किलोमीटर पैदल पहुंचाया रोड, फिर ले जाया जा सका अस्पताल। सेवानिवृत्ति के साथ ही शिक्षकों को सामूहिक बीमा योजना का तत्काल मिलेगा लाभ। नया संशोधन हुआ जारी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा उत्तराखंड में मौन पालन की हैं अपार संभावनाएं। पहाड़ी क्षेत्रों में औषधीय गुणों वाला शहद तैयार करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देने के दिए निर्देश। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की भारत नेट स्कीम की समीक्षा। विभिन्न ग्रामीण योजनाओं और सेवाओं के संचालन की मॉनिटरिंग करने के दिए निर्देश। बागेश्वर में डीएम ने सोराग पुल निर्माण में देरी होने पर वापस अधिकारियों को लगाई फटकार। जल्द काम पूरा न होने पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। काशीपुर में अवैध मदरसों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 4 मदरसों को किया सील। कार्रवाई आगे भी रहेगी जारी। रुद्रपुर में गन्ना मूल्य 400 रुपए प्रति कुंटल तय करने की मांग। किसान कांग्रेस ने सीएम धामी को भेजा ज्ञापन।
पूर्णागिरि मेले में मां के दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। सोमवार को 30,000 से ज्यादा भक्तों ने किए माता के दर्शन। शिक्षा विभाग को कला वर्ग में मिले 789 अतिथि शिक्षक। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिए जल्द तैनाती के निर्देश। देहरादून में नारी निकेतन को मिली पहली एम्बुलेंस। कोरोनेशन अस्पताल को एक एम्बुलेंस और एक मोक्ष वाहन की मिली सौगात। देहरादून के ऐतिहासिक झंडा मेला के उपलक्ष्य में आज किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। आस्था के प्रतीक झंडे जी के मेले के लिए संगत से दून की बढ़ गई है रंगत। कल होगा झंडे जी के आरोहण के साथ ही मेले का आगाज। प्रेमचंद अग्रवाल के बाद अब बीजेपी के एक और विधायक के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस ने मांगा केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल का इस्तीफा। लंबे समय से एक ही जगह पर डटे कर्मचारियों के होंगे ट्रांसफर। मुख्यमंत्री धामी ने सीएस को इसके लिए दिए निर्देश। हरिद्वार मेयर ने चलाया विशेष सफाई अभियान। नाले और सड़कों की सफाई के साथ ही लोगों से की स्वच्छता बनाए रखने की अपील। अंग्रेजी में रिपोर्ट पेश न करना मसूरी डीएफओ को पड़ गया भारी। हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। रिपोर्ट का अनुवाद कर फिर से पेश करने को कहा। विधायक आशा नौटियाल ने केदारनाथ को लेकर दिए अपने बयान को किया स्पष्ट। कहा गैर हिंदुओं के दर्शन पर प्रतिबंध नहीं, लेकिन धाम को दूषित करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।